हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं एमपीपीएससी एक परिचय। इसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है, जनरल नॉलेज है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं, ये इसी क्रम में 6वां वीडियो है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें हम 4 से 5 विषय के ऊपर पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार व उनकी रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम से संबंध रखते हैं आने में, वो जानेंगे हम। फिर दूसरा इसमें टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख समारोह कौन कौन से हैं, कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये जानेंगे। तीसरा इसमें टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मध्य प्रदेश की कला व साहित्य से जुड़ी संस्थाएं कहाँ पर स्थापित है और कब स्थापित की गई है, ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे अंत में इसमें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध साहित्यकार कौन से रहे हैं, उनका जन्म स्थान क्या रहा है और वो क्यों प्रसिद्ध रहे हैं, उनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो जो है प्रतिदिन आपको सुबह 6 से 7 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो चैनल का जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और दोस्तों, शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य एक यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज चलाई जाती है। और तीसरा जो हमारा सीरीज चलता है वो होता है सुबह 10 से 11 बजे के मध्य एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि मेंस के आंसर राइटिंग से संबंध रखता है। वो 1 से 2 दिन के गैप में हर एक क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार व उनकी रचनाएं। तो देखिए, जो पहले साहित्यकार है उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म बाबई नामक जगह पर हुआ है, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। इनकी रचनाएं क्या है, तो इनकी रचनाएं है हिम करीटनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, माता, युगचारण और समर्पण, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरी जो इसके साहित्यकार है वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म स्थान तो इलाहाबाद है, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम है, लेकिन इनकी जो विशेषता है, इनके कार्य जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश रहा है। रचनाएं इनकी त्रिधारा है, बिखरे मोती है, उन्मादिनी है, सभा के खेल है, सीधे साधे चित्र है, मुकुल है। इनके अगर आप इसको याद करना चाहते हैं कोड वाइज, तो देखिए इनके कोड क्या रहेगा। कोड इसका रहेगा यहाँ पर, त्रिधारा उन्मादिनी प्रेम मुकुल भय, सभा के खेल, ऐसे बने बिखरे मोती, अब बचे सीधे साधे चित्र। मतलब त्रिधारा से त्रिधारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने उन्मादिनी तो पढ़ ही लिया है, फिर प्रेम मुकुल हो जाएगा, इनका एक रचना मुकुल है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि भय सभा के खेल है, यहाँ पर तो सभा के खेल हो गए यहाँ पर। फिर ऐसे बने मोती, तो यहाँ पर इनके जो रचना है यहाँ पर आप देखेंगे तो बिखरे मोती के नाम से है, यहाँ पर ऐसे बने बिखरे मोती। फिर अब बचे सीधे साधे चित्र, तो सीधे साधे चित्र भी इनकी एक रचना है। तो इस प्रकार से ये कोड जो आप एक्रोनिम्स निमोनिक्स कह सकते हैं, इसको याद रखेंगे तो आप इसके सारे रचनाएं याद रख लेंगे। फिर जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी जो जन्म स्थान है वो श्योपुर है। रचना इसकी चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक है, खाक धूल है, चंबल की छाती और कांठ का सपना और विपात, इनकी रचनाएं हैं। फिर अगले साहित्यकार है जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन है। जन्म स्थान इसका शाहजहाँपुर है और रचनाएं इनकी कुमकुम है, अपलक है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, प्राणापण है, हम विष या विष पाई जन्म के, ये इनकी रचना है। फिर नेक्स्ट आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, होशंगाबाद इनका जन्म स्थान क्षेत्र है। रचनाएं इनकी है की बात करें तो गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, चिकत है दुख, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है हरिशंकर परसाई। रचनाएं इनकी सदाचार के ताबीज, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, जैसे जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, फिर वैष्णव की फिसलन, फिर हंसते हैं रोते हैं, ये इनकी रचनाएं थी। और हरिशंकर परसाई जो है हास्य लेखक के लिए जाने जाते थे, हास्य लेख के लिए जाने जाते थे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर शरद जोशी। इनका जन्म क्षेत्र उज्जैन है। रचनाएं इनकी राह किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये इनकी रचनाएं थी। फिर अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा विषय है वो है यहाँ पर टॉपिक है जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित प्रमुख समारोह। तो देखिए, खजुराहो समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो खजुराहो में किया जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन समारोह मैहर में आयोजित किया जाता है, जो कि सतना जिले में आता है।
फिर यहाँ पर मालवा उत्सव की बात करें तो ये इंदौर और उज्जैन दोनों जगह आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। उस्ताद आमेर खां समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है ये खंडवा में आयोजित किया जाता है। पद्माकर समारोह सागर में आयोजित किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में आयोजित किया जाता है। मैंने इनका बताया भी था कि इनका जन्म क्षेत्र है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में है, लेकिन कर्म क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर है यहाँ पे। फिर ओरछा उत्सव की बात करें तो ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता है। लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। जनजातीय फिल्म उत्सव समारोह जो है इंदौर में आयोजित किया जाता है। शिव किशोर कुमार सम्मान समारोह खंडवा में आयोजित किया जाता है। और फिर तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। टेपा सम्मेलन जो कि एक सार्वजनिक अपमान का एक टाइटल होता है, इसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश उत्सव को लोग सोचेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा, लेकिन नहीं, यह आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। फिर चक्रधर समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की कला व साहित्य से जुड़ी हुई संस्थाएं कहाँ कहाँ पर स्थापित है और कब स्थापित की गई है। तो आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा जो संस्थाएं हैं वो भोपाल में स्थापित की गई है। तो देखिए, कालिदास अकादमी समारोह उज्जैन में, अकादमी जो है संस्था उज्जैन में स्थापित है, 1977 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश कला अकादमी 1952 में स्थापित किया गया, भोपाल में स्थापित है। उर्दू अकादमी भोपाल में है, 1976 में स्थापित किया गया। फिर मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल में 1987 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में भोपाल में स्थापित किया गया। फिर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल में 1954 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी भोपाल में स्थापित है। भारत भवन जो जिसको वल्लभ भवन के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल में स्थापित है। इसके जो रचनाकार थे, इसके जो वास्तुकार थे वो थे चार्ल्स कोरिया थे। फिर निराला सृजन पीठ भोपाल का जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्थापित है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में स्थापित है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में स्थापित है। फिर मुक्ति बोध सृजन पीठ सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है, उनका जन्म स्थान कहाँ है और उनके प्रमुख जो भी विशेष बातें तथ्य रही हैं वो जानेंगे। तो देखिए, कालिदास, ये प्राचीन समय की हम बात करेंगे, हमने वर्तमान की तो बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन समय के जो कालिदास हैं, इनका जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है। ये दरबारी कवि थे, विक्रमादित्य के जो थे उस समय के तत्कालिक राजा, उनके दरबारी कवि थे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी रचनाएं क्या थी, तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, फिर कुमार संभव, मालविकाग्नि, फिर वित्तम, फिर इसके बाद रघुवंशम, फिर विक्रम उर्वशीयम, ये इनकी रचनाएं थी। और कालिदास को यहाँ पर आप देखेंगे तो इनको भारतीय प्रायद्वीप का पूरा, इनको उस क्षेत्र का, भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी रचनाओं की अगर आप कोड याद करना चाहें तो देखिए, इनका कोड होगा यहाँ पर आमेर कुमार विक्रम। तो आमेर से क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, फिर यहाँ पर कुमार संभव हो जाएगा। फिर देखिए, आ से तो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, मे से मेघदूत हो जाएगा, फिर री से ऋतु संहार हो जाएगा, फिर कुमार संभव हो जाएगा, फिर यहाँ पर विक्रम, ये देख रहे हैं आप, विक्रम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। फिर इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। इनकी समस्त रचनाएं जो थी वो संस्कृत भाषा में थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी जो समस्त रचनाएं थी वो संस्कृत भाषा में थी। फिर नेक्स्ट जो साहित्यकार आते हैं वो है बाणभट्ट। इनका जन्म स्थान सोन नदी तट पर प्रीतिकुट में माना जाता है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं क्या थी, तो इनकी रचनाएं हर्षचरित्र थी, कादंबरी, पार्वती और परिणय इनकी रचनाएं थी। फिर जो अगले साहित्यकार है वो आते हैं भर्तृहरि। तो भर्तृहरि की जो है इनका जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है। रचनाएं इसकी श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, काव्यप्रति और वेदांत सूत्र इनके रचनाएं मानी जाती है। तो देखिए, जिसमें शतक शतक आएगा मान के चलिए कि वो भर्तृहरि की रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट जो साहित्यकार है वो आते हैं भवभूति। तो इनका जन्म स्थान पदमपुर है। ये यशोवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर इनकी रचनाएं क्या थी, तो इनकी रचनाएं उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती माधव इनकी रचनाएं थी। फिर अगले साहित्यकार आते हैं केशवदास। जन्म स्थान ओरछा है, जो कि टीकमगढ़ जिला इसका टीकमगढ़ है।
इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, रदनवाद बावनी, कवि प्रिया, जहांगीर जस और वीर सिंह चरित्र इनकी रचनाएं थी। पद्माकर भट्ट, इनकी रचनाएं की अगर हम बात करें तो पद्म भारण, फिर गंगा लहरी, राम रसायन, ईश्वर पच्चीसी, प्रबोध चासा इनकी रचनाएं थी और इनका जन्म स्थान सागर है। अगले साहित्यकार भूषण हैं, जिनकी जन्मस्थली ओरछा है जो कि टीकमगढ़ जिले में आता है। फिर इनकी अगर हम बात करें तो ये रीति काल के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है इन्हें। इनकी रचनाएं शिव भवानी, शिवराज पुष्प और छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। फिर अगले आते हैं जो कि आर्यभट्ट है, जिनका जन्म स्थान कार्यगना है, कार्यक्षेत्र उज्जैन है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, कि दरबार में ये रहते थे, वहाँ पे ये इन्होंने रचनाएं करी है। इनकी रचनाएं क्या है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम, जो कि साइंस के बारे में बात करता है, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर अगले आते हैं वराहमिहिर। तो वराहमिहिर का जो जन्म स्थान है वो उज्जैन है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहे हैं। इनकी रचनाएं जो की अगर हम बात करें तो भद्द जातक, फिर रघु जातक, भद्द संहिता, फिर लघु संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो पंच सिद्धांतिका और ये जो भी यहाँ पे इनकी रचनाएं, ये भी ज़्यादातर साइंस से संबंध रखती हैं ये। फिर अगले जो थे 10वें साहित्यकार, ये थे पतंजलि। तो पतंजलि का जो संबंध था, जगह जन्म स्थान था, वो गोदर मऊ है। इनकी रचनाएं महाभाष्य और योग दर्शन पर आधारित थी। और पतंजलि को हम जानते हैं कि जो पतंजलि आज योग पीठ स्थापित किया गया वो इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। और इन्हें मतलब आयुर्वेद के बारे में भी अच्छी जानकारी थी, तो उन्हीं के नाम पर ही आप देखेंगे जो पतंजलि योग पीठ बाबा रामदेव का जो संस्था है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी मध्य प्रदेश के साहित्य के बारे में, संस्थाओं के बारे में, साहित्य विशेष प्रकार के जो साहित्यकार जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त हो चुकी होगी। और इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, और जो भी आपको डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब 24 घंटे में हम देने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 21 कोर्सेज डिजाइन की गई है, जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों, ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।